मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव ने इस प्रोजेक्ट का खोलकर विरोध करते हुए कहा कि वे बिहार भवन नहीं बनने देंगे। इसके जवाब में जेडीयू और बीजेपी ने साफ कह दिया है कि मुंबई में बिहार भवन बनकर रहेगा। इस मामले पर बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। मनसे नेता राज ठाकरे ने मुंबई में बिहार भवन बनाने के प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि मुंबई में इसे बनाने पर जो 314 करोड़ की लागत आ रही है, उस पैसे को बिहार में स्वास्थ्य सेवा पर खर्च कीजिए और वहां के लोगों की भलाई कीजिए। यहाँ हम किसी हालत में बिहार भवन बनने नहीं देंगे। इस मुद्दे पर बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के लोगों की मदद के लिए मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन जरूर बनेगा। ये सब फालतू और ये सब घटिया लोग हैं। किसी का बाप का दिन नहीं बनने देगा, हैं? ऐसे बनने नहीं देंगे। देश है कि किसी का जबरदस्ती चलेगा? नहीं बनने देंगे। ये राजतंत्र है, राजा है वहां के। क्या ये राज ठाकरे महाराष्ट्र के? फालतू का बात सब जगह और भावना से बन रहा है कि जो लोग बिहार के लोग जाते हैं इलाज के लिए, उनके लिए कैंसर के इलाज के लिए या कोई इलाज के लिए, विशेष इलाज के लिए जाते हैं, उनको परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टेट में है। मनसे नेताओं की धमकी बताती है कि उन्हें संविधान से ज्यादा गुंडेगर्दी पर भरोसा है। मुंबई किसी एक पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है, देश की आर्थिक राजधानी है, जहां बिहारियों के खून पसीने से इमारतें खड़ी हैं। जो लोग बिहार भवन रोकने की बात कर रहे हैं, वो पहले यह तय कर लें कि वे भारत के संविधान से चलेंगे या क्षेत्रीय नफरत से। नीतीश सरकार और भाजपा किसी धमकी से डरने वाली नहीं। बिहार भवन बनेगा और शान से बनेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, न कि मनसे नेता के प्रवचन से। मुंबई में बिहार भवन का निर्माण किसी राजनीतिक पार्टी के मर्जी पर नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के तहत होगा। कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन और आपसी सद्भाव में विश्वास रखते हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि क्षेत्रवाद प्रधानमंत्री की ही देन है और यही वजह है कि हर जगह क्षेत्रवाद की बात कही जा रही है। वहीं आरजेडी का कहना है कि जब केंद्र में राज्य दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। मुंबई में बिहार भवन बनने को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया है, मनसे के नेता, स्थानीय नेता कह रहे हैं बिहार भवन नहीं बनने देंगे। और बिहार में एनडीए सरकार है, महाराष्ट्र में भी एनडीए सरकार है, केंद्र में भी एनडीए सरकार है। तो बिहार सरकार को अविलंब महाराष्ट्र सरकार से बात करनी चाहिए, इस बात की गारंटी करानी चाहिए कि मुंबई में बिहार भवन बनकर रहेगा। और ऐसे गिदड़ भक्की और धमकी देने वाले लोगों के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग जो बांटने का काम कर रहे हैं, क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही शातिराना तरीके से देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को हवा दी है। आप पूरे देश में देखिए, अलग अलग राज्यों में भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाई हो रही है, जाति के नाम पर लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये विभाजनकारी लोग हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौता करके एक बार इस देश का बंटवारा करवाया है। एक बार फिर किसी विदेशी शक्ति के इशारे पर ये देश में बंटवारा चाहते हैं। ये हिंसा का माहौल गढ़ रहे हैं। बिहार भवन के लिए बिहार सरकार ने 314.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह 30 मंजिला इमारत होगी, जिसमें कैंसर मरीजों और उनके परिजनों के लिए 240 बेड की डॉर्मेट्री भी बनाई जाएगी। सरकार के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी में बनने वाला यह भवन प्रवासी बिहारियों, छात्रों और कारोबारियों के लिए बेहद उपयोगी होगा। लेकिन इस पर हो रही राजनीति की वजह से इसके निर्माण में बाधा या देरी की आशंका बन रही है। एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। सवाल ये, क्या क्षेत्रवाद करना चाह रहे हैं? लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है बिहार बंद कर। अपने से वीडियो साइट के साथ मुर्गो पालम नक्षत्र।